साल 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था। जापान की ताकत बढ़ रही थी। अमेरिका का एक भयानक कदम और जापान का सब कुछ तबाह। युद्ध में ताकतवर बनकर उभर रहे देश जापान घुटनों पर आ गया और उसने अपने मित्र राष्ट्रों के सामने सरेंडर कर दिया। इसी के साथ अब तक का सबसे भयानक विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान पर गिराए गए 2 परमाणु बम हमलों के बारे में। आज से 78 साल पहले 1945 में अमेरिका में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी सिटी के एटम बम को गिराया था। इस बमबारी से पहले ही 2 महीनों के भीतर हिरोशिमा में 90,000 से 1,60,000 और नागासाकी सिटी में 60,000 से 80,000 लोगों मारे गए। आज इस अटैक को 78 साल हो गए हैं, लेकिन जापान का ये हिस्सा आज भी उस हमले से प्रभावित है। आज भी यहाँ पर पैदा होने वाली संतानें पर इस हमले का इफेक्ट साफ देखा जा सकता है। अमेरिका किसी सिटी के ऊपर इस बम का टेस्ट करना चाहता था। अमेरिका ने जापान की राजधानी पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पर पहले ही काफ़ी बमबारी हो चुकी थी। ऐसे में परमाणु बम से होने वाली तबाही और उससे पहले हुई तबाही में अंतर कर पाना मुश्किल होता और जापान का शहर क्योटो पर भी परमाणु बम गिराने की योजना इसलिए टाल दी गई क्योंकि वहां पे टॉप अमेरिकी अधिकारी सेक्रेटरी ऑफ वॉर हेनरी ने अपने हनीमून मनाया था और वो नहीं चाहते थे कि शहर की संस्कृत धरोहर को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसलिए हिरोशिमा और नागासाकी को चुना गया। इस बम के कारण जमीन का स्तर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया और 1005 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी पैदा हुई। इस बम में 6.4 किलोमीटर प्लूटोनियम था। यह परमाणु बम तकरीबन 4000 किलोग्राम का था। अगर जापान 14 अगस्त को सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका ने 19 अगस्त को एक और शहर पर परमाणु बम गिराने की योजना बनाई थी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के बम वर्षक विमान ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। बम को पैराशूट के जरिए गिराया गया था और जमीन के 580 मीटर की ऊंचाई पर ही विस्फोट कर दिया गया। इस विस्फोट के चलते 10 वर्ग किलोमीटर की एरिया में गहरे गड्ढे बन गए। इस मिशन की कमान पायलट कर्नल पॉल डब्ल्यू के हाथ में थी। विस्फोट के बाद हिरोशिमा में जगह जगह पर आग लग गई थी। आग 3 दिनों तक जलती रही। विस्फोट होते ही 60,000 से 80,000 लोगों की मौत तुरंत हो गई। बम धमाके के बाद इतनी गर्मी थी कि लोग सीधे जल गए। इसके बाद हजारों लोग परमाणु विकिरण संबंधी बीमारी के चलते मारे गए। इस विस्फोट में टोटल 1,35,000 लोगों की मौत हुई थी।